बाद अब काशी में भी मौसम ने बदली करवट। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं। तेज आंधी और बूंदाबांदी के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। राजेंद्र प्रसाद घाट से लेकर लालपुर पांडेपुर तक तेज हवा और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं। बाबतपुर क्षेत्र में धूल भरी आंधी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। दिन के उजालों में अंधेरा छा गया और कई जगह घरों की लाइट जलानी पड़ रही है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। चंदौली में ओलावृष्टि से गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। घाटों पर सैलानी अचानक बदले इस मौसम से हैरान है। वहीं प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और गंगा किनारे ना जाने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदला मिजाज अभी कुछ घंटों तक रह सकता है। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज, अध्यक्ष मां गंगा निषाद राष्ट्रवादी। ये लग रहा है जब जब काशी आते हैं तो पानी, बारिश, आंधी, तूफान और मौसम सुहाना हो जाता है। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री और बनारस काशी के सांसद कल मेहंदीपुर में आ रहे हैं। वहां पर एक भव्य आयोजन किया गया। लाखों करोड़ों का सौगात देते हैं काशी वासियों को। जैसा कि कॉरिडोर जब बना तो कॉरिडोर बनने से पूरा बनारस का तबका कमा रहा है, चाहे नाविक हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मोटर गाड़ी, टैक्सी, ट्रेवल्स वाले हो, खाने पीने के भोजन का प्रबंध करने वाले होटल हो, सब लोग कमाता खाता है। और मोदी जी के ऊपर लग रहा है भगवान खुश है, इंद्र भगवान खुश है, माता गंगा खुश है, बाबा विश्वनाथ खुश है। इसलिए लोग चल नहीं पा रहे थे, आज आ नहीं पा रहे थे। और एक हफ्ते से इतनी गर्मी, मई जून वाली गर्मी आ गई थी, लोग बेहाल हो रहे थे। तो कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी का पूरा बनारस स्वागत करेगा और लाखों करोड़ों का सौगात देते हैं यहाँ पर विकास कार्य के लिए। मोदी जी को धन्यवाद है। और निरंतर यहाँ सुबह से पूरा बदरी है, बादल छाया हुआ है, मौसम सुहाना हुआ है और बारिश हो रही है इस समय। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई, जहां आंगनबाड़ी पढ़ने गई 4 साल की मासूम बच्ची कुसुम अचानक गुम हो गई। बच्ची के गायब होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। नगर निगम में कार्यरत पिता विक्की ने बताया कि वह सुबह 6 बजे ड्यूटी पर चले गए थे। उनकी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ मलदहिया स्थित पंचवटी मंदिर के पास आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू की गई। जब कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने रोडवेज चौकी इंचार्ज शिवम मिश्रा को सूचना दी। रीना जी, क्या हुआ था? बच्ची कहाँ अभी चली गई थी आज? भैया ये सुबह गई थी स्कूल, पहली बार गई थी स्कूल, ये हेरा गई थी। हम 2 बजे आए थे, सब लड़के आ गए, मेरी बेटी आई, बोले कि बहनी कुसुम हेरा गई। तो हम गए रोडवेज कोची चौकी पर, सर से मैडम से बोले तो जाके खोजवाएंगे तो मिल गई चौका घाट। बहुत खुशी हुआ हमको। पुलिस की कार्यविधि पे क्या करना चाहिए? जैसे पुलिस आपकी बच्ची खोज के लाई, पुलिस 1.5 घंटे में 2 घंटा में खोज के ले आई। इतना बोले सर से, तब जाके मेरे सर मदद किए तो जाके ले आई है मेरी बेटी को। कितनी खुशी है बच्ची मिलने में? बहुत खुशी मिल गया हमको। एक लड़की थी हमारी, 4 लड़की को बेटी मिल गई। कितना धन्यवाद कहना चाहेंगे पुलिस को आप? बहुत धन्यवाद। हाँ, पैर जोड़े मिल गई बच्चे से, बहुत खुश है हम। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले एक खास बैनर ने सबका ध्यान खींचा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति उपाध्याय ने ये बैनर लगाया है। बैनर में पीएम मोदी का युग पुरुष बताया गया और वक्फ कानून बिल के पास होने को नए युग की शुरुआत बताया गया। बैनर प्रधानमंत्री के प्रथम काशी आगमन के स्वागत में लगाया गया। इस राजनीतिक संदेश से एक बार फिर काशी का माहौल चर्चा में है। मैं डॉक्टर प्रीति उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रीति जी, पूरे शहर भर में आपने बैनर लगा रखा है, संदेश क्या देने का काम कर रही हैं? जी, हमने बैनर लगाया। हमारा संदेश है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार वक्फ बिल पास होने के बाद पहली बार वो काशी आगमन उनका हो रहा है। हमारी जनता, हमारी पूरी टीम लोक जनशक्ति पार्टी महिला मोर्चा की उनके स्वागत के लिए तत्पर है, तैयार है। और कल उनके काशी आगमन पर हमारी पूरी टीम उनका स्वागत भी करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो एक युग पुरुष हैं, क्योंकि उनके ऊपर साक्षात महादेव, भगवान राम और कृष्ण जी का आशीर्वाद है। तो आप लोग तैयारियां कर रही हैं? जी। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन हनुमान जी का खास श्रृंगार, झांकी, आरती और पूजन होगा। रुद्राभिषेक, रामचरितमानस पाठ, संकीर्तन और सुंदरकांड पाठ जैसे धार्मिक कार्यक्रम होंगे। शाम से रात तक रामायण का अखंड पाठ चलेगा। 13 से 15 अप्रैल तक 3 दिन का रामायण सम्मेलन होगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कथावाचक राम कथा सुनाएंगे। इसके बाद 16 से 21 अप्रैल तक संगीत समारोह होगा, जिसमें कई मशहूर गायक वादक अपनी प्रस्तुति देंगे।
देखिए, ये हर वर्ष हम लोग हनुमान जयंती के अवसर पर जो मंदिर का एक सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है, जिसमें सार्वभौम रामायण सम्मेलन जयंती के मतलब 12 अप्रैल को जयंती है, 13, 14, 15 को सार्वभौम रामायण सम्मेलन है और 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक संगीत समारोह है। ये 6 दिन का संगीत समारोह जिसमें देश के विशिष्ट कलाकार इसमें भाग लेते हैं। खास कलाकार कौन कौन से इस बार आ रहे हैं? नहीं, सब बड़े ही कलाकार हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, अजय चक्रवर्ती जी हैं, आपके फिर अनूप जलोटा जी हैं, रतिकांत महापात्रा जी हैं, साजन मिश्र हैं, तो सारे बड़े लोग हैं, यल्ला वेंकटेश्वर राव हैं, तो ये सारे बड़े लोग इसमें परफॉर्म करेंगे और ये जरूर पूरे समाज के लिए एक अट्रैक्शन का विषय रहेगा। और इसमें देखिए, अगर ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं तो ऑल इंडिया से श्रोता भी आते हैं और ये रात पर्यंत चलने वाला ये पहला कार्यक्रम है। हम तो बहुत जगह पता किए हैं, पूरी रात कार्यक्रम नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ के सुधी श्रोता जो है पूरे रात बैठ के पूरा संगीत का रसास्वादन करते हैं। और बाल कलाकार, अब जैसे विवेक पांड्या है जो पहली बार उसका एंट्री हो रहा है, इसमें तबला में उस लड़के का बहुत नाम है और अमेरिका से सीधे इस कार्यक्रम के लिए आ रहा है। महाराज जी, 102 सालों से विश्व विख्यात संगीत मोचन समारोह है। हर वर्ष जब भी मुसलमान कलाकार आते हैं संकट मोचन के अंदर तो दबी भाषा में विरोध भी देखा जाता है, क्योंकि आप गंगा जमुनी तहजीब आप बताते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को महाराज जी जो कुछ मजा लेते हैं चक्कर? अब भाई मजा लेते, बनारस मजा लेने वाली जगह ही है। अगर इस चक्कर में आप पड़ेंगे तो कोई अच्छा काम आप नहीं कर पाएंगे। और आज बेहतर हो कि हम लोग संगीत के बाद कोई पर भी फोकस करें। और संगीत में देखिए, कोई जाति पात और धर्म कहीं आड़े नहीं आता है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं है। हम तो हर जगह कहते हैं ये हनुमान जी के निमित्त होता है और हम भले ही इनवाइट करते हैं, लेकिन आता वही है जिसको हनुमान जी का सुनना होता है। अब उसी में गुलाम अली भी आ गए, उसमें हमको लोगों ने क्या नहीं कहा तो बनारस की विद्या थोड़ी मैं भी जानता हूँ, क्योंकि पैदा भी यही हुआ हूँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इस चक्कर में न पड़े। हम लोग का आज पूरा फोकस संगीत पे होना चाहिए और हनुमान जी के उत्सव पे होना चाहिए कि हम, और थोड़ा भगवान से डरना भी चाहिए हम लोग को। उत्सव हनुमान जी का हो है और बढ़िया से हो, जितना अच्छा हो सके। देखिए, बनारस का इस संगीत महोत्सव के माध्यम से बनारस का बड़ा नाम है और बनारस की उससे प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। तो हम लोगों को जो भी यहाँ एक्टिविटी करे, क्योंकि हर आदमी का निगाह काशी पे रहता है, तो काशी में कोई भी अच्छी एक्टिविटी होगी तो काशी को यश कीर्ति मिलेगी और ये सबका धर्म भी होना चाहिए। अब भाई, अब आप कोई भी करेगा तो हम लोग तो उसका विरोध करेंगे। महावीर जयंती के अवसर पर गुरुवार को श्री बिहारी लाल गोकुल चंद जैन परिवार की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा मैदागिन स्थित दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचायती मंदिर ग्वालदास साहू लेन पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। भगवान महावीर के अभिषेक के बाद रथ यात्रा निकाली गई, जिसे भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए। पुजारी प्रदीप चंद जैन ने बताया कि बनारस के 11 जैन मंदिरों में महावीर जयंती मनाई जाती है। मेरा नाम ऋषभ चंद्र जैन है। मैं श्री काशी दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। आज ये बड़े सौभाग्य का दिवस है कि हमारे भगवान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म जयंती हम लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारे जैन समाज के सैकड़ों नर नारी बच्चे सब यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है, जो बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर बैदागिन से पंचायती मंदिर जा रही है। और मैं यही कह सकता हूँ कि आज विश्व में शांति के लिए जो भगवान महावीर के संदेश हैं, सत्य बोलो, जियो और जीने दो, और ब्रह्मचर्य, अचौर्य, ये जो हमारे संदेश है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में इसकी गूंज होनी चाहिए, ताकि विश्व में शांति फैले। कितने की संख्या में लोग एकत्रित हुए? हम लोग 500 से ज्यादा की संख्या में, हो सकता है 1000 की भी संख्या हो जाए। ये यहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है। कहाँ तक जाएगी ये? किन मार्गों से होते जाएगी? ये यहाँ से मैदागिन से होते हुए, ठटेरी गली से होते हुए हमारे पूर्ण जो पुराना मंदिर है पंचायती जैन मंदिर, वहाँ जाएगी। वहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, बड़े मनोयोग से अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी जो जैन धर्मावलंबी।
जौनपुर के जलालपुर थाना इलाके में तिलोचन महादेव के पास एक प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि मजदूर जान बचाने के लिए छत से कूदते दिखे। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जैसे ही आग खबर मिली, पुलिस और ग्रामीण मौके पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड भी आ गए। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई। फैक्ट्री मालिक को भी भारी नुकसान हुआ है और वे काफ़ी परेशान हैं। आज दिनांक 10 अप्रैल 2025 को थाना जलालपुर के मकरा में स्थित पशुपति प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त थी। प्राप्त सूचना पे पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचकर देखा गया तो आग जो है फैक्ट्री के साथ साथ फैक्ट्री परिसर में स्थित कर्मचारी आवास तक फैल गया था, जहां पे 6 कर्मचारी फंसे हुए थे। पुलिस द्वारा उन 6 व्यक्तियों को आम लोगों की सहायता से सकुशल बाहर निकाला गया एवं आग पे काबू पाने के लिए जौनपुर फायर स्टेशन के साथ साथ वाराणसी के फायर स्टेशन से संपर्क करके फायर टेंडर की गाड़ियाँ बुलवाई गई एवं फायर टेंडर की गाड़ियों द्वारा शीघ्र ही आग पे काबू पा लिया गया। आग किन कारणों से लगी हुई है, इसके संबंध में जांच की जा रही है। 8 साल पुराने प्रमोद निगम हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के सक्रिय सदस्य और स्वच्छता अभियान से जुड़े प्रमोद निगम की हत्या के दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 17 जनवरी 2017 को वाराणसी के इंग्लिश लाइन चौराहे पर प्रमोद निगम की हत्या मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ और शेषनाथ शर्मा ने की थी। प्रमोद निगम भाजपा विधायक कृष्णनंद राय हत्याकांड के गवाही भी थे। अब कोर्ट ने दोनों हत्यारों को दोषी ठहराया। 14 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। फैसला आते ही स्ट्रीट बैंडरों ने नारे लगाए, प्रमोद निगम अमर रहे। आज उसमें कोर्ट ने धारा 302 और 25/27 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई है तो 15 तारीख उन्होंने तारीख नियत किया है। जी क्या कुछ फैसला करा है? फैसला उन्होंने गिल्टी होल्ड किया। इसमें जो है जितने हमने जिन गवाहों के जामीन कराया है उसमें एक मोटिव पर कराया, हेतुक पर, और एक आई विटनेस है और अभियुक्त नंदलाल राय के पॉइंटिंग आउटिंग पर एक पिस्टल की बरामदगी हुई थी और गोलियों की बरामदगी हुई थी। उस पर आधार पर और एक सुदृढ़ विवेचना के आधार पर यह न्यायालय ने उनको दोषी घोषित किया है। कितना दिन तक पूरा मामला जी कितने दिन तक मामला? सर, इसमें बचाव पक्ष द्वारा बहुत सारे दिनों तक बहुत सारे रास्ते को भटके और बहुत सारे भटकाने का भी प्रोसिक्यूशन का प्रयास किया, जिसमें उनकी जिरा क्लोज होने के बाद फिर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फिर फर्दर विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए आदेश दिया और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिर 4 गवाहों को पुनरीक्षित कराया गया। ठीक है, उस पर बहुत सारी चीज़ें और भी बचाव पक्ष के खिलाफ साक्ष्य आया और इसमें एक बहुत बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट था। इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था उसको मुलजिमानों ने जान से मारने की धमकी दिया और उसको साक्ष्य न देने के लिए बहुत सारे उसके साथ उत्पीड़न भी किया गया और पुलिस द्वारा उसको सुरक्षा भी प्रदान की गई थी साक्ष्य देने के दौरान। ठीक भैया, और कोर्ट में चल रहा था यह माननीय MP एमएलए न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP एमएलए कोर्ट वाराणसी श्री यजुवेंद्र विक्रम सिंह के न्यायालय में यह चल रहा था और उन्हीं के द्वारा निर्णय पारित किया गया। वाराणसी में हैनीमैन जयंती पर होम्योपैथिक चिकित्सकों का भव्य महासम्मेलन 13 अप्रैल को स्वतंत्रता भवन BHU में होगा। इसमें 1500 से ज़्यादा डीलर्स व चिकित्सक जुटेंगे और सर सुंदर अस्पताल में होम्योपैथिक OPD खोलने का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर RK भाटिया उद्घाटन करेंगे और मुख्य अतिथि होंगे यूपी सरकार की आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र। कोविड के बाद बढ़ रही बीमारियों पर भी चर्चा होगी। मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिरामिक इंजीनियरिंग IIT BHU। आज किस प्रकार का दिन? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने होम्योपैथी को शुरुआत किया था, उनकी जन्म स्थिति मनाने के लिए किया गया है। और इसके मेन उद्देश्य केवल उनका जन्म दिवस मनाना नहीं है, उद्देश्य है कि होम्योपैथी के लिए क्या किया जाए।
तो इसके लिए चंदौली और वाराणसी का जो होम्योपैथी डीलर एसोसिएशन है वो एक बड़ा प्रोग्राम कर रहा है 13 अप्रैल को स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वहां पर लगभग होम्योपैथी से जुड़े हुए 1500 से 1600 लोग जुटेंगे, जिसमें कि करीब 500 के करीब होम्योपैथी प्रैक्टिशनर और डॉक्टर होंगे और लगभग 600 के करीब लोग होंगे जो कि होम्योपैथी के डीलर्स हैं, और अन्य लोग, सामाजिक लोग जो कि होम्योपैथी को उपयोग करते हैं या उस तरह के क्षेत्र में काम करते हैं, वो लोग रहेंगे। तो उद्देश्य ये है कि होम्योपैथी ने काफी कुछ किया है सुलभ चिकित्सा के लिए, क्योंकि एलोपैथी की जिस तरह की चिकित्सा व्यवस्था महंगी है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि होम्योपैथी सुलभ है और कोरोना काल में तो बहुत इफेक्टिव भी रही। इसलिए होम्योपैथी के को लेकर के जो चैलेंजेज और डेवलपमेंट है उसको लेकर के 13 अप्रैल का प्रोग्राम है, और उद्देश्य केवल हनुमान जी की जयंती मनाना नहीं बल्कि होम्योपैथी को और आगे बढ़ाना है। उस क्रम में जो सबसे बड़ी समस्या है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो IMS है, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, वहां पर होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी अब बहुत कम हो गए हैं जो कि अलग अलग जगह देखते हैं। तो BHU के अंदर भी होम्योपैथी की डिस्पेंसरी स्टार्ट की जाए, ये जो संघ की बड़ी मांग है कि होम्योपैथी डीलर एसोसिएशन की, ताकि इससे जनता को सुविधा होगी, आम जन सुलभ स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों से जांच करा पाएगा। तो मुख्य अतिथि के रूप में दयालु मिश्रा जी जो कि माननीय मंत्री हैं आयुष विभाग के, वो रहेंगे। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर जी हैं, वो रहेंगे। तो उसी तरह से डॉक्टर भाटिया जी रहेंगे, भाटिया जी जो बहुत ही जाने माने होम्योपैथिस्ट हैं। तो प्रोफेसर अंजलि वाजपेयी जी रहेंगी। तो एक अच्छी कोशिश है, और अगर निजी हाथों में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रयास है जिसमें इतनी बड़ी गैदरिंग होम्योपैथी से जुड़े लोगों की होने वाली है। पूर्वांचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल BHU अभी तो होम्योपैथी नहीं रहा है। हाँ। क्या कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपको इसमें BHU होम्योपैथी? मतलब यही तो मांग है कि चैलेंजेस तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं। अगर BHU डिस्पेंसरी करे तो उसके लिए तुरंत लोग भी आएंगे। तो होम्योपैथी बढ़नी चाहिए, और पूर्वांचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में तो जरूर होनी चाहिए जब वो अन्य जगह हो रही है, क्योंकि सरकार खुद अगर नए हॉस्पिटल्स खोल रही है तो फिर यहाँ जो एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है वहाँ क्यों ना हो। तो ये एक संस्था की बहुत बड़ी मांग भी है। होम्योपैथी कहते हैं कहीं ना कहीं लोगों को जो होता है ट्रस्ट नहीं होता, उसके क्या कहना है? देखिए, ट्रस्ट तो एलोपैथी से भी नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बेड पर चार्ज देते हैं, पता चला कि आप 3 दिन तक आपको ICU में रखा गया और पेशेंट 4 दिन पहले इसका मरा हुआ है। तो ये तो ट्रस्ट फैक्टर तो सब जगह है। ये ट्रस्ट फैक्टर होम्योपैथी या एलोपैथी का नहीं है, करने वालों का है। अगर कोई होम्योपैथी के नाम पर धोखा दे रहा है ज्यादा, तो होम्योपैथी बदनाम होगी। तो इसी तरह से एलोपैथी में अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल ठग रहे हैं तो एलोपैथी बदनाम हो रही है। आयुर्वेद के नाम पर अगर आप दवा नहीं देते हैं और केवल झूठे प्रचार करेंगे कि कैंसर ठीक हो जाएगा, एड्स ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं है। तो ये सीरियसनेस की मामला है। जो ट्रस्ट फैक्टर है ये है कि आप कितना सीरियस हैं अपने काम को लेकर के। तो जाहिर है कि होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो या अन्य प्रैक्टिसेस हो, हर जगह बेईमानों ने अपने अपने प्रोफेशन का नाम खराब किया हुआ है। तो ये होम्योपैथी के साथ भी समस्या है। तो ये जरूर है कि चिन्हित किया जाए कि कौन से लोग इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको बाहर किया जाए। गंगा आरती में शामिल हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया, लिया मां गंगा का आशीर्वाद। दशमेश घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक सिंह भी उनके साथ उपस्थित रहे। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष शशांक मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव और शिवम ने अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट कर गौरव भाटिया का अभिनंदन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार निगम ने कहा कि 11 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। इसी खास मौके पर दक्षिणी क्षेत्र के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत और जनसेवा के लिए जाने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के समर्पण को सम्मानित करना न सिर्फ उनके मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि संगठन को भी नई ऊर्जा देता है। ये समारोह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो देश और समाज के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। मैं संतोष कुमार निगम, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष काशी। जैसा कि पता है आपको कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और ये दक्षिणी का 389
दक्षिणी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मान समारोह रखा गया है उसी उपलक्ष्य में। और कल के कार्यक्रम के विषय में यहाँ एक सभा हो रहा है। किस तरह का भव्य कार्यक्रम होगा मोदी जी के आगमन को लेकर? आपको पता ही है, देश में बताने की तो जरूरत है ही नहीं। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग उत्साहित है कि हमारे लोकप्रिय सांसद एवं प्रधानमंत्री जी काशी में आते हैं तो कई हजार करोड़ का सौगात काशीवासी को देते हैं और उसी तरह ये कई हजार करोड़ का सौगात देंगे काशीवासी को। काफी उत्साह है। तो आज कार्यक्रम क्या हो रहा है यहाँ पर? आज यहाँ पे दक्षिणी के 389 क्षेत्र में यहाँ पे कार्यकर्ता को सम्मान, सक्रिय कार्यकर्ता को सम्मान समारोह रखा गया है।